हेलो स्टूडेंट्स, ये आज हमारी सेकंड क्लास है कॉन्ग्रुएंस की, जिसमें हम पढ़ेंगे साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी साइड 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 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम देखते हैं साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी होती क्या है। तो अगर मैं बोलूं कि साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी है तो ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, तो हमें जो उस नाम से दिखाई दे रहा है साइड एंगल साइड, इसमें दो साइड इक्वल होनी चाहिए और एक एंगल, दो साइड और एक एंगल। ठीक है, जैसे ये दो एंगल ट्रायंगल दिए हमें, जैसे मैं बोलूँ पी क्यू इक्वल है ए बी के, और दूसरी साइड है क्यू आर इक्वल है बी सी के। तो दूसरी साइड है क्यू आर इक्वल है बी सी के। तो ये जो एंगल होगा, मेन चीज़ है एंगल कौन सा वाला एंगल इक्वल होना चाहिए, ये या ये। तो इसमें देखिए, जैसे नाम लिखा हुआ है साइड एंगल साइड, इस ए को बीच में लिख रखा है हमने, इस एंगल को। तो इसका मतलब है जो एंगल है वो इन दो साइड से मिलकर बनना चाहिए। जैसे कि हम इस ट्रायंगल में हम इन दो साइड की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों साइड से ही मिलके एंगल बनना चाहिए। इन दोनों साइडों से जो एंगल बनेगा वो इक्वल होनी चाहिए। इस ट्रायंगल में हम किस साइड की बात कर रहे हैं, ए बी और बी सी, तो इनसे मिलके बना एंगल ये है। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये वो एंगल होगा जिन दो साइड्स की हम बात करेंगे, जिन दो साइड्स की मदद लेकर हम इसमें साइड एंगल साइड लगाएंगे, उन दो साइड के बीच का एंगल बनना चाहिए। जैसे ये देखिए, और बिल्कुल एडजेसेंट साइड होनी चाहिए, एडजेसेंट साइड ही होंगी। जैसे ये साइड गए फिर एंगल मिलेगा और फिर साइड मिलेगा, साइड एंगल फिर साइड। जैसे इस तरफ से चले साइड एंगल साइड, तो ऐसे ही मिलना चाहिए, साइड एंगल साइड। ठीक है, जैसे मैं और दूसरा ट्रायंगल लेता हूँ, जैसे एंगल लिया, ट्रायंगल लिया ए बी सी पी क्यू आर। जैसे मैंने इस साइड को इसके इक्वल बोला, इस साइड को इसके इक्वल बोला, और मैंने इस एंगल को इसके इक्वल बोल दिया। तो क्या इसमें आप साइड एंगल साइड लगा पाओगे? क्योंकि इसमें देखिए साइड एंगल साइड तो बात ठीक है, पर इसमें साइड फिर साइड एंगल तो बाद में। इन दो साइड की हम बात कर रहे हैं, पर एंगल तो इन दोनों से मिली बनी रहा दूसरा है, तो इसमें आप नहीं लगा पाओगे साइड एंगल साइड। ठीक है, इससे एक और ले लीजिए, क्या इसमें लगा पाओगे? ए बी सी पी क्यू आर। जैसे मैंने बोला ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल बोल रहा हूँ, तो क्या आप इसमें साइड एंगल साइड लगा पाओगे? यहाँ तो ठीक है साइड एंगल साइड ठीक है, पर ये एंगल तो इसके इक्वल बोला गया है, साइड एंगल साइड, तो यहाँ तो कुछ ठीक ही नहीं है, तो इसमें ये नहीं लगेगा। अब जैसे एक और प्रॉब्लम आएगी बीच में, जैसे ये है, जैसे दो ट्रायंगल दिए, मैंने इस एंगल को इस साइड को इस साइड के, इस साइड को इसके इक्वल, इस एंगल को इसके इक्वल बोला, और इस एंगल को इसके इक्वल बोला। तो बताओ इसमें प्रॉपर्टी। देखिए ये साइड है, इस साइड की बात चल रही है और इस साइड की बात चल रही है, यहाँ पे इस साइड की बात चल रही है और इस साइड की बात चल रही है, और तो कोई साइड ये तो हमें दी नहीं। तो इन साइड से मिलके एंगल बन रहा है हमारा ये वाला, और इन साइड से मिलके एंगल बन रहा है हमारा ये वाला। तो क्या ये वाले एंगल दोनों आपस में इक्वल हैं क्या? ये तो इक्वल दिया ही नहीं है, ये तो इसके इक्वल दिया है और ये वाला इसके इक्वल, तो क्या आप इसमें साइड एंगल साइड लगा पाओगे? नहीं। तो यही बेसिक तरीका है साइड एंगल साइड समझने का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन कैसे हैं। ये कुछ क्वेश्चन है साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से हमें सॉल्व करने, और पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे क्या नाम लिखते हैं, कैसे क्या लिखा जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम गिवन की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा है कि ए बी जो है पी क्यू के इक्वल है, बी सी पी आर के इक्वल है, और ये एंगल इसके इक्वल है। तो हम लिखें अगर इसको, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। पहले ट्रायंगल का नाम तो कोई भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जो जिस पार्ट के इक्वल है वो लिखो। मैंने बोला ए बी ट्रायंगल का जो ए बी साइड है, ए बी सी ट्रायंगल का जो ए बी साइड है वो इक्वल है पी क्यू के। ठीक है, और फिर एंगल देखो कौन सा इक्वल है, एंगल जो बी है वो किसके इक्वल है? पी के। और इसमें जो बी सी साइड है वो किसके इक्वल है? पी आर के। ये सब कुछ हमें गिवन है, तो यहाँ गिवन लिख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा दूर गिवन लिख सकते हो।
हमने देखा कि ये भी हमारी साइड है, ये हमारा एंगल है और ये भी साइड है, और ये जो एंगल है वो इस साइड और इस साइड से मिलके ही बना है बीच का एंगल, इस साइड से और इस साइड से, इस साइड के बीच का ही एंगल है पी। तो आपको फिर क्या लिखना, सो है साइड एंगल, साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, आप सीधे लिख दोगे ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, अब ये ट्रायंगल का नाम तो अपने मन से लिखा एबीसी, पर इसके अकॉर्डिंग ही आपको अगले वाले ट्रायंगल का नाम लिखना पड़ेगा। कैसे? एबीसी हमने लिखा कैसे है, ए बी सी, पहले हम सिंगल डॉट वाली साइड पे आए, उसके बाद हम डबल डॉट, तो ऐसे इसमें जाना पड़ेगा, सिंगल के बाद डबल, तो ऐसे तो जाएंगे नहीं, ऐसे में जाना पड़ेगा, क्यू पी आर, तो उसका नाम क्या लिखो, क्यू पी आर। कॉन्ग्रुएंस है, सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जैसे ये एंगल इसके इक्वल, सेम क्वेश्चन वैसा ही है। तो ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इसमें देखो कौन सी साइड किसके इक्वल दी हुई है, इसमें ए सी दी है इक्वल क्यू आर के, और फिर एंगल सी इक्वल दिया हुआ है क्यू के, और बी सी साइड किसके इक्वल दी है, पी क्यू के। ठीक है, तो इसमें भी हमें पता है, ये भी साइड दिखाई दे रही है, एंगल दिखाई दे रहा है, और ये साइड, और ये जो एंगल है वो इन दोनों साइडों से मिलके ही बना है, इन दोनों साइडों से मिलके ये एंगल बना है। चाहे आप देख सकते हैं क्यू कहाँ है, क्यू आर और पी क्यू से मिलके ही बना है, पी क्यू क्यू आर। तो जिन दो साइडों की हम बात कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंस लगाने के लिए, उन दो साइड से मिलके ही एंगल, वही एंगल होना चाहिए जो इन दोनों साइडों से मिलके बना हो। यहाँ इन दोनों की बात चल रही, तो इससे मिलके ही एंगल बना होना चाहिए, तो है ऐसा। तो साइड एंगल साइड लिख लेना यहाँ पे, सो है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। इसमें पहले ट्रायंगल का नाम तो मन से लिखेंगे, जो भी लिखना है, या जो क्वेश्चन में दिया है वो, या जो प्रूव करने के लिए बोला है वो। ए बी सी कैसे लिखा है इसमें, ए बी सी, पहले हम उस साइड पे आए, इसकी बात ही नहीं की हमने, अननोन साइड है ए बी और फिर बी सी, ये सिंगल डॉट वाली, तो पहले ये वाली साइड लेनी है और फिर ये वाली, तो पहले अननोन और फिर सिंगल डॉट वाली, तो आपको आर पी फिर क्यू पे आना पड़ेगा। तो इस ट्रायंगल का नाम लिखोगे आर पी क्यू। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन थे, सिंपल क्वेश्चन थे, इनमें कुछ ऐसा खास था नहीं, सब कुछ आराम से दिया था। ये क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा आपको। ये ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है हमें यहाँ, जहाँ पे ओ एक इक्वल दिया है ओ डी के, और ओ बी इक्वल दिया है ओ सी के, और आपसे पूछा है बताओ ये जो ट्रायंगल है ए ओ बी और ए बी सी ओ डी, इनको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है हमें। तो ठीक है, पहले तो आपने देखा दोनों ट्रायंगल को कि इसमें कौन सी साइड किसके इक्वल है, तो हमें ये साइड इसके इक्वल दी है और ये साइड इसके इक्वल दी है। ठीक है, पर ये तीसरी चीज़ तो हमें कोई पता ही नहीं, ये साइड इसके इक्वल है क्या नहीं है, ये कुछ नहीं दिया हमें, और कोई एंगल भी नहीं दिया, ना ये एंगल दिए और ना हमें ये एंगल दिया है, तो फिर हम कैसे करें? तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए थोड़ी सी चीज़, छोटी सी चीज़ पता होना चाहिए आपको, जो आपने जहाँ तक है 6th या 7th में पढ़ी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, जब भी कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, लाइन, ये लाइन होती है, तो जहाँ इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट पर, तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये इक्वल होते हैं, ये बस आपको याद रखना है। जब भी दो लाइन एक दूसरे को काटेंगी तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी के नाम ही वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे देखो ऐसा है, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा। हमें नहीं भी दिया तो भी हमें इससे हमें देखकर पता चलना चाहिए कि इक्वल होते हैं। चलो फिर हम ट्रायंगल के नाम देखते हैं, कौन किसके इक्वल है, पार्ट लिख लेते हैं। तो हमें पता है ए ओ दिया है इसमें डी ओ के, तो हमने लिखा ए ओ इक्वल टू डी ओ। एक बी ओ दिया है सी ओ के, तो बी ओ दिया है सी ओ के, ये साइड, फिर ये एंगल ले लेते हैं, फिर ये साइड, तो एंगल किसके इक्वल दिया है ये वाला। अच्छा, इस एंगल का नाम क्या लिखोगे, ए ओ बी,
और इस एंगल का नाम क्या लिखोगे, COD। हमने ऐसे ही नाम क्यों लिखा, हमने एंगल O क्यों नहीं लिख लिया कि एंगल O पे बन रहा है, पॉइंट O पे, ये भी पॉइंट O पे बन रहा है, तो समझ नहीं आएगा। अगर हम लिख देंगे एंगल O तो हम समझ नहीं आए किस O की बात चल रही है। O पे तो यहाँ भी बन रहा है एंगल, O पे यहाँ भी बन रहा है एंगल, O पे यहाँ भी बन रहा है, यहाँ ही बना, किस O की बात की गई है। तो हमें प्रॉपर नाम लिखना पड़ेगा कि कौन सा एंगल किन दो साइडों से मिलकर बनने वाला एंगल। तो हमने देखा OAO और BO, AO और BO से मिलके बनने वाला एंगल, और यहाँ CO और DO से मिलके बनने वाला एंगल। तो या तो आप AOB लिखो या BOA लिखो इस एंगल को, ठीक है, आपकी मर्जी। यहाँ COD लिखो या DOC लिखो, आपकी मर्जी। बस जिस पॉइंट पे एंगल बने वो पॉइंट आपको बीच में रखना है, बस ये ध्यान रखना। जिस पॉइंट पे एंगल बनता है वो पॉइंट बीच में आना चाहिए, बाकी के दोनों पॉइंट जो है ये वो कहीं भी आ जाए, आगे पीछे। तो हमने देखा ये भी साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, तो उसमें भी वही साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। तो क्या लिखोगे इसका नाम, AOB। पहले ट्रायंगल का नाम तो अपने मन से लिख लिया AOB, पर इस दूसरे ट्रायंगल का नाम कैसे लिखोगे, तो देखो आप डबल डॉट, डबल लाइन वाला, उसके बाद एंगल, फिर सिंगल वाला, तो डबल वाला एंगल सिंगल वाला, तो कैसे लिखा जाएगा, DOC। बस सिंपल। हमने अगर प्रूव कर दिया कि ये ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसका जो A एंगल है वो किसके इक्वल होगा, D के, ये कह सकते हैं। इसका जो B एंगल है वो किसके इक्वल होगा, C के, क्योंकि B के करस्पॉन्डिंग क्या है, C। अगर हमने एक बार ट्रायंगल प्रूव कर दिया कि ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंस है, तो हम इसके हर एक करस्पॉन्डिंग पार्ट को इक्वल बता सकते हैं और इक्वल होते हैं। जैसे एंगल की बात करें तो एंगल A किसके करस्पॉन्डिंग D के, तो एंगल A एंगल D के इक्वल हो जाएगा। B किसके करस्पॉन्डिंग C के, तो एंगल B C के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। O तो O के दिया ही था, मतलब O का मतलब है कि इस ट्रायंगल में इस तरफ वाला एंगल, इस ट्रायंगल ये वाला, ये तो खैर दिया ही था। और ये करस्पॉन्डिंग हम बता सकते हैं, साइड ही बता सकते हैं। जैसे ये दो साइड तो हमें दी थी, इनके इक्वल है, पर हम बता सकते हैं कि जो AB साइड है वो इस CD साइड के इक्वल होगा। नाम देखो, फर्स्ट एंड लास्ट AB, यहाँ पे DC। तो अगर हमसे पूछेगा तो हम बता सकते हैं AB बराबर DC। क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, CP CT। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इक्वल होते हैं, आर इक्वल्स। ठीक, तो ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए, सिंपल थे 3 क्वेश्चन। अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन करते हैं। ये 2 क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, वो अच्छा क्वेश्चन है। तो ये 4th क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन में दिया क्या है, आपसे पूछा है कि ABC ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंस कौन सा होगा। ठीक है, ये तो हम बता ही देंगे। और फिर पूछा है BC साइड किसके इक्वल होगी, और यहाँ पे एंगल्स BCA किसके इक्वल होगा। ये दोनों चीज़ें हमें CP CT लगा के बतानी पड़ेगी। इन दोनों चीज़ों को इक्वल बताने के लिए पहले हमें ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना पड़ेगा। अगर एक बार कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो जाता है ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल आपस में अगर कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो जाते हैं तो उसका हर एक करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होता है। तो बस ये करस्पॉन्डिंग पार्ट तो पूछे, यहाँ एंगल C पूछा इक्वल है, यहाँ BC साइड पूछी है, बस मेन ये वाला है, ये प्रूव करना है हमें कैसे भी। ठीक है, तो यहाँ हमें 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ABC और ADC। तो इन 2 ट्रायंगल में हमें कॉन्ग्रुएंस लगाना है, ABC एंड ट्रायंगल ADC। ठीक है, इसमें लगाते हैं कॉन्ग्रुएंस। अब आपको ये देखना है कि दोनों ट्रायंगल्स में हमें दिया क्या क्या गिवन है। ये साइड इसके इक्वल दी है, ये एंगल इक्वल दिया है। जैसे हमने, अगर आप दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ये जो AC साइड है वो दोनों में ही कॉमन है। जब दोनों में ही आ रही है, यहाँ देखो AC, तो सिंपल सी बात है, एक कॉमन है तो ये दोनों ट्रायंगल में आ रही है, ये साइड भी हमें मिल गई। तो देखो, एक साइड दूसरी साइड उनसे मिलके बना एंगल, ये साइड दूसरी साइड और इनसे बीच के बना एंगल, साइड एंगल साइड। ठीक, बस इसको हम लिख लेते हैं। AB साइड किसके इक्वल दी है, AD के, और साइड फिर एंगल A। अब A पे कितने एंगल बन रहे हैं, 1 2 3। अगर हम एंगल A लिखते हैं अकेला, अगर एंगल A लिख दे तो काम चल जाएगा क्या, नहीं, समझ नहीं आया कौन से एंगल की बात की जा रही है। 3 एंगल बन रहे हैं, तो हमें किस एंगल की बात करनी है, ये वाले की। हमें ये वाला एंगल इक्वल, हमें ये वाला एंगल लिखना है। तो ये जो एंगल है किन 2 साइड से मिलकर बन रहा है, ये वाला और ये वाला। तो इन 2 साइडों से मिलकर बन रहा है ये एंगल। तो हमें कैसे नाम लिखोगे, BAC। तो BAC
सी। तो हम इसका क्या नाम लिखेंगे, बी ए सी। और ये किसके इक्वल है, इस वाले एंगल के इक्वल। और ये एंगल किस दो साइडों से मिलकर बन रहा है, ए डी और ए सी। तो ए डी और ए सी, तो हम क्या लिखेंगे नाम इसका, डी ए सी, डी ए सी। तो साइड एंगल, और एक साइड कौन सी हमारी, ए सी, जो दोनों में ही है, ए सी इक्वल टू ए सी। तो यहाँ आप लिख सकते हो कॉमन साइड, ये दोनों आपको गिवन है तो आप लिख सकते हो गिवन। ये साइड है, ये भी साइड है, ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड है। तो साइड एंगल साइड, तो आप क्या लिखोगे, सो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल्स, कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल। जो एबीसी नाम लिखना है हमें, इसमें आप दिया हुआ है कि क्या ट्रायंगल का नाम आपको लेना है, तो एबीसी लेना पड़ेगा। और ये एबीसी किसके कॉन्ग्रुएंस है, उस ट्रायंगल का नाम लिखो। एबीसी हमने लिखा कैसे इसमें, ए बी सी, सिंगल डॉट वाली साइड लिया ए बी, फिर अननोन साइड ली बी सी, ए बी सी। ऐसे ही आपको सिंगल वाली और फिर अननोन वाली, ए बी ए डी सी। क्या नाम लिखो, ए डी सी। तो हमने बता दिया है क्या आएगा, ए डी सी आएगा। अगर ऐसा है, ये अगर आपने कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि अगर ये ट्रायंगल दो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है, एक कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है, तो इनके हर एक करस्पॉन्डिंग पार्टी आपस में इक्वल होगा। हमसे पूछा क्या है, बीसी किस साइड के इक्वल होगा, तो हमने देखा बीसी लिखा कहाँ है, लास्ट के, और ये कहाँ से, डीसी। तो जो बीसी साइड है किसके इक्वल होगी, डी साइड के। बीसी इक्वल टू डीसी, कैसे बताया, बाय सीपीसीटी। और ये सीपीसीटी क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स आर इक्वल। ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, तो इक्वल होंगे सीपीसीटी। और दूसरा क्या बोला है उसने, एंगल बी सी ए। अब ये देखो, ये एंगल है कौन सा, बी सी ए एंगल है कौन सा, बी सी ए, बी सी ए। ये अननोन साइड से मिलके और कॉमन साइड से मिलके, इन दोनों के बीच का एंगल। तो यहाँ भी अननोन साइड और कॉमन साइड से ही मिलके बनना चाहिए। अननोन ये है, कॉमन ये है, तो ये दोनों आपस में पूछा कि ये दोनों आपस में इक्वल है क्या। तो हमने देखा सी आ कहाँ रहा है भाई, पॉइंट तो सी है, सी पॉइंट पे बन रहे हैं दोनों। और यहाँ देखो ये सी और ये सी दोनों लास्ट में ही आ रहे हैं, तो ये करस्पॉन्डिंग ही है। इस ट्रायंगल का जो सी पॉइंट है, इस ट्रायंगल का जो ये एंगल है, इस ट्रायंगल का ये जो एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल ही है। यहाँ देखो नाम पे, यहाँ भी लास्ट में सी, यहाँ भी सी है, और सी एक ही पॉइंट है तो एक लास्ट में होगा ही वो। यहाँ भी सी और यहाँ भी सी है, तो हम क्या लिखेंगे इसका, कि जो बी सी ए है, बी सी ए वो डी सी ए के इक्वल है, डी सी ए। आपने बी सी ए लिखा कैसे है, बी सी ए, बी सी ए। तो यहाँ भी क्या लिखोगे, डी सी ए, तो डी सी ए। तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया इसका, डी सी ए। सिंपल सी बात है, अगर आपने दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया, तो आप इसका हर एक करस्पॉन्डिंग पार्ट को प्रूव कर सकते हो कि किसके इक्वल हो, बस सीपीसीटी से। किससे, सीपीसीटी से। बहुत सही चीज़ है सीपीसीटी। अभी तो हमने 4 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें से ये ठीक था, कॉमन साइड वाला था इसमें सिस्टम। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें थोड़ा नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें हमें दिया गया है ए बी इक्वल है सी एफ के, तो ए बी इक्वल है सी एफ के, यानी ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है, पर ये जो साइड जो हमें दिया है ए बी सी एफ, ये कोई कंप्लीट साइड तो है ही नहीं किसी ट्रायंगल की, बस थोड़ा सा हिस्सा है, ये थोड़ा सा हिस्सा है, थोड़ा सा पार्ट है। इस ट्रायंगल में देखा जाए तो ए एफ का थोड़ा सा पार्ट है ये, और ये जो है वो सी बी का छोटा सा पार्ट है, ये कंप्लीट साइड तो है नहीं। चलो ठीक है, हम देखते हैं ये हमें इक्वल दिया है, और क्या इक्वल दिया है हमें, ई एफ इक्वल टू बी डी। ई एफ हाँ था ये वाली साइड, ई एफ इक्वल टू बी डी। हाँ ये तो एक कंप्लीट साइड, इनसे काम चल जाएगा। और एंगल हमें दिया है ए एफ इक्वल टू सी बी डी, ए एफ ई, ए एफ ई, ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल दिया है, सी बी डी, सी बी डी, ये एंगल। ठीक है, ये हमें गिवन है, हमसे पूछा ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दो। हमने देखा ठीक है कि ये एंगल दिया है, ये साइड दी है, अच्छी बात है,
और ये एंगल दिया, अच्छी बात है। पर ये साइड का तो कोई सिस्टम ही नहीं, इसमें तो बस छोटा सा हिस्सा इस वाली साइड के इक्वल दिया है। इसमें ये कोई पूरा साइड तो है नहीं, पूरी साइड तो है नहीं, छोटा सा पार्ट है। और ये इस ट्रायंगल में ये जो दिया है, ये साइड तो हमारी, इस ट्रायंगल में साइड तो हमारी ये होनी चाहिए थी, ये वाली BC। पर साइड कौन सी है, बस इतना इक्वल दिया है हमें। और इस ट्रायंगल में साइड हमारी यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए थी, यहाँ से यहाँ तक। पर हमें दिया कितना है, बस ये दिया है। तो हमने ये देखा कि जो बीच का हिस्सा है ये BF, जो ये बीच का हिस्सा है BF FB, ये पार्ट इस साइड में भी है और ये पार्ट इस साइड में भी है। अब ये पार्ट कॉमन पार्ट है, ये दोनों में है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हमें दिया है AB इक्वल टू CF, AB इक्वल टू CF। अगर हम AB में ये जो BF पार्ट जो दोनों में इक्वल आ रहा है, अगर हम ये दोनों में ऐड कर दें, अब दोनों में ऐड कर दें इक्वल पार्ट में, इक्वल पार्ट ही ऐड करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा? इक्वल चीज़ में इक्वल चीज़ ऐड करोगे तो आंसर तो इक्वल ही आएगा। तो AB प्लस BF, AB प्लस BF, ये AB प्लस BF मिलके क्या बन गया, टोटल AF। तो इसको हम क्या लिखेंगे, AF। और CF प्लस BF, CF प्लस BF, ये क्या बन गया, CB या BC, जो भी लिखना चाहो। अब देखो इस ट्रायंगल की हमें ये साइड पता चल गई और इस ट्रायंगल की हमें ये वाली साइड, यहाँ से यहाँ तक ये इक्वल मिल गई इक्वल। अब आसान काम हमारा आसान हो गया। ये साइड इसके बीच का एंगल, ठीक है, साइड एंगल साइड कि ऐसा ही कुछ इसमें है क्या, ये साइड ये एंगल ये साइड, हाँ इसमें भी ऐसा ही है, साइड एंगल साइड। तो अब कॉन्ग्रुएंस हम प्रूव कर देंगे। अब लिखोगे इन ट्रायंगल AFE एंड ट्रायंगल CBD, जैसा अभी तो ये ट्रायंगल के नाम में ऐसे लिख ली, पर कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो। अब AFE का जो EF साइड है वो किसके इक्वल है, BD के। कोई दिक्कत? इसका जो ये एंगल है AFE का, जो ये एंगल है इसका नाम इन्होंने दिया है AFE। ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है CBD के। ये एंगल इसके इक्वल ही तो दिया ही है हमें, ठीक है, साइड एंगल। अब एक साइड हमने कौन सी प्रूव की अभी, AF इक्वल टू BC, AF इक्वल टू BC। कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट यहाँ लिख देना, फ्रॉम फर्स्ट ये तो अभी हमने प्रूव किया, ये दोनों में गिवन है, यहाँ गिवन लिख देना। बस साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये साइड है ये एंगल है और ये साइड है। तो क्या लिखोगे, सो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल AFE, ट्रायंगल AFE कॉन्ग्रुएंस, किसके कॉन्ग्रुएंस, ये हमें देखना पड़ेगा। AFE लिखा कैसे है, AFE AF और डबल डॉट वाली साइड AFE। तो इसमें हमें क्या लिखना पड़ेगा, CBD, क्योंकि जो AF है वो CB के इक्वल है, AF CB या BC के इक्वल है। तो इस वाली साइड से हम डबल डॉट पे आ रहे हैं, ऐसे इस वाली साइड से हमें डबल डॉट वाली पे जाना पड़ेगा। तो CBD, क्या CBD ही लिखा है ऊपर इसमें, हाँ लिखा है। तो ये प्रूव। अभी क्वेश्चन है हमारा 6th वाला, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, बिल्कुल जैसा हमने क्वेश्चन 5 किया बिल्कुल वैसा ही, लगभग वैसा ही ये 6th क्वेश्चन है। इसको और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक है। ये 9th क्लास से क्वेश्चन है, ये NCERT के, ये सारे NCERT के क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को करते हैं। अब आप इसमें देखिए गिवन क्या क्या है हमें, AC इक्वल टू AE, AC इक्वल टू AE, AC इक्वल टू AE और AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD, ये दोनों इक्वल दिए हैं। और एंगल हमें ये इक्वल दिया है, ये एंगल इसके इक्वल, BAD ये एंगल इक्वल दिया है EAC के, क्योंकि जिस पॉइंट पे
एंगल बनता है वो हम बीच में रखते हैं, है बीच में, बीच में। ठीक है, ये हमें इक्वल दिया, पूछा क्या है, बी सी इक्वल टू डी ई। हमसे पूछा ये वाली साइड बी सी इक्वल टू डी ई। अब इसमें ट्रायंगल बहुत बन रहे हैं, कई सारे ट्रायंगल हमें दिखाई दे रहे हैं। तो हमें ये प्रूव करने के लिए बी सी इक्वल टू डी ई हमें कौन से ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, पहले ट्रायंगल डिसाइड करना पड़ेगा किस ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंस लगाना है। तो सिंपल सी बात है इसमें, जिसमें हमें बी सी इक्वल टू अगर डी प्रूव करना है तो ट्रायंगल हमें वही लेने पड़े, इसमें ये दोनों साइड आती है। तो बी सी साइड से बनने वाला कोई ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है इसमें, बी सी साइड से एंगल बने, पूरी बी सी साइड आना चाहिए कंप्लीट। तो बी सी साइड से बनने वाला ट्रायंगल सिर्फ एक ही है, ए बी सी, सिर्फ यही ट्रायंगल है जिसमें बी सी साइड पूरी आ रही है, और इससे बनने वाला कोई ट्रायंगल और है भी नहीं। तो सिंपल सी बात है कि ये ट्रायंगल ही हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, ए बी सी। अब डी साइड की प्रूव करना है कल, तो ऐसा ट्रायंगल हमें चाहिए जिसमें डी साइड हो। तो डी साइड ये वाली, अब ये दो ट्रायंगल में आ रही है डी साइड, एक तो इस तरफ वाले में ए ई डी, एक आ रही है सी डी। इन दो ट्रायंगल में से कौन सा ट्रायंगल है डी के लिए? तो अगर हम डी सी ई ले लेते हैं तो इन दो साइडों का तो हमें कुछ पता ही नहीं ना, पता तो हमें यहाँ है ये वाली साइड, ये वाली साइड, तो ये तो व्यर्थ है लेना। तो हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ए बी सी के साथ ए डी ई, ये दो ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, अगर हमें ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी और ए ई डी, तो हमें ये देखते हैं कि इन दोनों में कौन सी साइड कौन से एंगल इक्वल है। तो हमने देखा कि जो, अच्छा हम इन ट्रायंगल थोड़ा सा अलग बना लेते हैं, ठीक है, तो थोड़ा साफ समझ आएगा, ये थोड़ा मिक्स हो रहा है। ये ट्रायंगल ए बी सी और ये ट्रायंगल ए डी ई, ये साइड है इसकी, ये साइड, ये दो ट्रायंगल है आपके पास। और इसका, इसमें ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में, अब इसमें ये जो ए बी ई ट्रायंगल है, ये पूरा एंगल इक्वल नहीं दिया, यहां से एक लाइन खींची हुई है डी की, हमें ये वाला एंगल इक्वल दिया है, और इसमें भी एक लाइन खींची हुई है ये वाली ए सी, हमें ये वाला एंगल इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, अब इससे हमें इतना समझ आ रहा है कि ए बी इक्वल टू ए डी है, ए सी इक्वल टू ए ई है, लेकिन जो एंगल है यहाँ भी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ समझ आ रहा है कि ये एंगल इसके इक्वल है, अब पर हमें पूरा एंगल चाहिए था, ये तो आधा अधूरा एंगल है ये। अब हम कैसे पता करें कि हम इसमें कैसे लगाएं साइड एंगल, साइड इसमें कंप्लीट एंगल लाना चाहिए। तो जब हमने देखा कि जो एंगल है जो एक्स्ट्रा बच रहा है, ये एंगल है क्या, ये सी ए डी एंगल है। और जब यहाँ हमने देखा ये भी तो सी ए डी है, इसमें भी सी ए डी, इसमें भी सी ए डी, ये एंगल तो दोनों कॉमन है। इक्वल पार्ट में कॉमन एंगल अगर आप इक्वल कर दोगे तो पूरा एंगल भी तो कॉमन आएगा, इक्वल आएगा। अगर यहाँ पे जो ए एंगल है बी ए डी, अगर वो इक्वल है किसके, सी ए ई के, और इस एंगल में ये जो एंगल है सी ए डी, वही एंगल तो इसमें सी ए डी, और ये तो हमें इक्वल दिए। इक्वल एंगल में अगर सेम एंगल ऐड कर दो तो आंसर भी तो इक्वल ही आएगा, और ये एंगल और ये एंगल मिलके पूरा एंगल बना लेंगे बी ए सी, और ये एंगल मिलके और ये एंगल मिलके पूरा एंगल बना लेंगे डी ए ई। अब कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये साइड भी पता है, ये पूरा एंगल भी पता है, और ये साइड भी पता है, ये साइड भी पता है, ये पूरा एंगल भी पता है, और ये साइड भी पता है। आप लगा दोगे इन ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल डी ए ई, इसमें लगा दोगे। अब जो जिसके इक्वल हो आप लिख दो बस, ए बी इक्वल है ए डी के, और एंगल बी ए सी जो है, जो अभी हमने लिखा है यहाँ पे
BAC वो इक्वल है DAE के। ये भी हमने प्रूव किया ही है फ्रॉम फर्स्ट, और ये हमें गिवन है। और AC इक्वल है AE के, ये भी हमें गिवन है। तो साइड एंगल साइड, तो सो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस। अब हमने ABC लिखा कैसे, पहले AB डबल डॉट और फिर अननोन साइड जो हमें प्रूव करनी है वाली साइड, तो इसमें डबल के बाद अननोन जो हमें प्रूव करनी है इक्वल प्रूव करनी है वाली साइड, तो ADE। तो ADE अगर हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया, हमें यहाँ पे प्रूव करनी थी साइड, और साइड प्रूव हम तभी कर सकते हैं जहां उन ट्रायंगल को जिसमें इस साइड आ रही है BCD, उस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दें, तभी हम इस साइड को इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो साइड प्रूव करने के लिए आपको उन दो ट्रायंगल्स को प्रूव करना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंस। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गए तो इस साइड क्या एंगल भी कोई पूछ लेते जो अभी नहीं दिया, तो वो भी हम प्रूव कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो BC किसके प्रूव करना है, D के, लास्ट BC लास्ट में D लिखा है, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट है। और कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल। तो यहाँ हम लिख देंगे BC इक्वल टू D। और क्यों इक्वल हुए, CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा था, ये क्वेश्चन भी अच्छा था, और ये क्वेश्चन आपको घर पर करना है।